नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर आचार संहिता में क्या बीपीएससी की टीआरई 4 की वैकेंसी फंस चुकी है? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग चुका है बिहार में। अब टीआरई 4 की जो वैकेंसी थी वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। 14 तारीख से स्टेट का भी एग्जाम है। सीट बढ़ेगा टीआरई 4 का, नहीं बढ़ेगा? अगर सरकार बदलती है तो क्या टीआरई 4 जो कहा गया है वो भी कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग चुका है और टीआरई 4 की वैकेंसी पूरी तरीके से आचार संहिता के चक्कर में फंस चुकी है। क्या लगता है सर आपको? नहीं, बहुत अभी जो स्थिति बनी हुई है छात्रों के लिए, हाँ, समझिए कि बहुत खराब स्थिति है और छात्रों को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। सब छात्र फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि एक आशा था कि टीआरई 4 से पहले, चूँकि इलेक्शन से पहले का ये अंतिम वैकेंसी होता, अगर वैकेंसी आती तो। यहाँ तो 1 लाख प्लस वैकेंसी की बातें चलते-चलते 26,000 वैकेंसी पर भी ग्रहण लग गया। बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं, हाँ, बहुत सारे इसके कारण हैं और आखिर छात्र करें तो क्या करें? ख़ास करके अगर गर्ल्स वगैरह की भी स्थिति की हम बात करें, तो अभी आप देखेंगे उन लोगों को तो बहुत कम मौका मिलता है बाहर निकलने का। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल-साल भर से लगातार तैयारी कर रहे थे कि एक उम्मीद था कि इस बार मौका मिलेगा, तो हो सकता है कि हम सिलेक्शन लेकर के अपना नया नया जर्नी स्टार्ट अभी करेंगे। तो बहुत लोग पटना से अब घर भी लौट रहे हैं हाँ, सर। बिल्कुल लौट रहे हैं और आप देखेंगे कि इमोशनल वीडियोज़ लगातार इस तरह का बन रहा है। मैं सारे शिक्षक लगभग बना रहे हैं और सब जितने भी शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, सब परेशान हैं छात्रों की स्थिति को देख कर के। छात्र भी लगातार मिलने के लिए आते हैं कि सर आखिर हम करें तो क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है और बहुत अलग सिचुएशन में हम तैयारी करने के लिए बहुत दयनीय सिचुएशन में भी हम आए थे यहाँ, चूँकि सब बिल्कुल, स्टूडेंट की बिल्कुल। स्थिति एक जैसी अच्छा सर, होती नहीं अगर है। टीआरई 4 की अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि चुनाव होता है और चुनाव में सरकार अगर बदल जाती है, तो क्या जो कहा गया है वैकेंसी वो कंटिन्यू होगा या उसमें और ज़्यादा विलंब हो सकता है? नहीं, अभी ये बात आप कन्फर्म कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे 26-27 हज़ार वैकेंसी की ही बातें थी। अगर एक तरीके से नोटिफ़िकेशन आ गया रहता, तब तो वो कंटिन्यू होता, वो बिल्कुल। कन्फर्म था। लेकिन अब एक बार इलेक्शन होने के बाद कौन-सी सरकार बनेगी, उस सरकार का क्या रुख रहेगा, ये सब कहना तत्काल मुश्किल है। अब वैकेंसी आना भी होगा तो 2026 से पहले का उम्मीद लग नहीं रहा है। कितनी संख्या में वैकेंसी रहेगी, ये तो बाद में पता चलेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि 26-27 हज़ार वैकेंसी अगर एक्सेप्टेंस रहता तो आ गया रहता, चूँकि छात्रों का माँग 1 लाख प्लस का था, तो इसके इसके कारण से भी डेट आगे एक्सटेंड किया गया, कहीं सरकार के लिए उल्टी ना पड़ जाए। यहाँ तो सरकार को मेबी ऐसा लगता होगा, लेकिन तमाम छात्रों की नज़र में ये पूरा उल्टा ही हुआ है। कोई भी छात्र अभी सरकार के सपोर्ट में नहीं है, बहुत आहत फ़ील कर रहे हैं और हमको लगता है कि इसका खामियाज़ा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। और क्या स्टेट की वजह से देरी हुई है क्या सर? बहुत छात्रों का ये भी मानना है, 2 गुट में अभी स्टेट वाले अलग हैं और टीआरई 4 वाले अलग बातें करते हैं। क्या स्टेट के चक्कर में टीआरई 4 में विलंब हो गया? मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है क्योंकि एस्टेट वालों का अभी भी हम कहते हैं कि वाजिब माँग था। चूँकि 22-24 वाले भी छात्र थे, 23-25 वाले छात्र भी थे। उन लोगों का चूँकि सरकार ही घोषणा की थी शिक्षा विभाग ही कि साल में हम 2 बार एस्टेट लेंगे। तो इन छात्रों का वाजिब माँग था और हम लोगों ने इसका मुद्दा भी उठाया और बहुत सारे छात्र उल्टा-पुल्टा सोचते भी हैं और उल्टा-पुल्टा आप कमेंट में भी देखेंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल। लिखेंगे और लिखते ही हैं। लेकिन अगर एक बार वो छात्र इस बात को सोचे कि उनकी जगह पर खुद को रख कर के देखें, तो कहाँ गलत है उनको खुद पता चल जाएगा। तो इस बोलने वाले छात्र बोलते रहेंगे उससे हमको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो भी छात्र मेरे पास आते हैं, अगर मुद्दा वाजिब रहता है तो हम उसका आवाज़ बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल से सर। उठाते रहे हैं। हम छात्रों को सिर्फ़ यही कहेंगे कि हमेशा से ये बात कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके या हमारे हाथों में नहीं होती है। सरकार अपने हिसाब से सब कुछ डील करती है, क्या सोचती है, समझती है वो सरकार समझे। लेकिन हम लोग को दूसरा ऑप्शन भी कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी जितने भी शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सब एईडीओ का फॉर्म भरे हैं, सीजीएल 4 का फॉर्म भरे हुए हैं, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का भी फॉर्म भरे हुए हैं। बिहार दरोगा का जिनका एलिजिबिलिटी बनेगा, तो वो भी निश्चित रूप से फॉर्म भरे ही हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप दूसरे ऑप्शन को भी कंटिन्यू रखिए।
ऐसा नहीं है कि एक चीज़ समाप्त हो गया तो हमारा सब कुछ करियर खत्म हो गया, ऐसा कतई कभी नहीं होता है। और सिलेबस घुमा-फिरा करके आपका वही है। आप एक बार गौर करिए जो जीएस आप पढ़ते हैं, वही 6 टू 10 बेस है आपका, सीजीएल 4 भी आप देंगे, एईडीओ का लेवल आपका ऊपर है, अगर उस लेवल से अगर आप तैयारी करते हैं तो नीचे वाला टीचर-वूचर सीजीएल 4 सब उसी में आ जाएगा। यानी मेरा कहने का आशय है कि खाली प्रैक्टिस के माध्यम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें टीआरई 4 वाले वैसे हैं जो कि पहले से स्टेट निकाल चुके थे, सब कुछ उनका पढ़ा हुआ है। तो सिर्फ़ प्रैक्टिस के माध्यम से उसको मेंटेन रखें क्योंकि गारंटी आपका नहीं है कि नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी आ ही जाएगा। हो सकता है 2, 4, 6 महीना ये मामला खिंचा जाए, तो एक चीज़ पर आश्रित रह करके आश्रित रहना उचित नहीं है। तो आप सीजीएल 4 का भी तैयारी करें, एईडीओ का तैयारी करें और एक का तैयारी करेंगे तो दूसरे का भी तैयारी साथ में होता चला जाएगा। टाइम को आपको बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे छात्र पटना में जो रहते हैं, उनका ये भी कहना रहता है क्या करें सर, गार्जियन की तरफ से भी दबाव बन रहा है हमारे ऊपर, महिला हो या पुरुष हो कि तुम लौट करके आ जाओ क्योंकि वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं। तो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप लौट भी सकते हैं। ऑनलाइन आपको सारी फैसिलिटी अभी हर जगह उपलब्ध है। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, कहीं का भी टेस्ट देते हो, बुक्स, कंटेंट सब आपके पास उपलब्ध है। लेकिन खाली जहाँ भी घर पर ही रहिए, थोड़ा-थोड़ा उस पर आप ध्यान देते रहिए। वैकेंसी 2026 में ही सही, सरकार को तो देना पड़ेगा क्योंकि सीटें खाली रहती है। सीट खाली है भी, टीआरई 3 का जो सीट खाली हुआ था उसको भरा कहाँ गया है? वो सब सीट तो बचा हुआ ही है। लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और पटना में रहना होगा तो आप नवंबर-दिसंबर तक देख लें, जो सरकार आपसे वादा की है तो पूरा करती है कि नहीं। लेकिन हमको भरोसा थोड़ा-सा इसलिए कम होता है कि सरकार जो लंबी-लंबी बातें लगातार बोलते रही है और लास्ट मोमेंट में जब इलेक्शन से पहले पूरा नहीं की है, तो क्या गारंटी है कि नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। मे बी कि 2026 आपका चला जाएगा। इसलिए पढ़िए और लगातार मेहनत कीजिए। जितनी भी वैकेंसी अभी अदर निकली हुई है, सब जगह आपको मौका है। यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो दूसरे जगह सही। अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, तो संभावनाएँ निश्चित रूप से आपकी मजबूत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका।